हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स के चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम क्या है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर साइज n वेयर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉकलेट इन द पैकेट्स। ठीक, ईच पैकेट्स हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। देयर आर m student. The task is to distribute chocolate packets among m students such that each student get exactly one पैकेट, यानी कि हर स्टूडेंट के पास क्या आना चाहिए, एक पैकेट आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट की डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट इज गिवन टू द स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक, अब ये कैसे निक करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक, एग्जांपल में n इक्वल टू 8 दे रखा है, यानी कि n जो साइज है वो है 8 है। ठीक, और ये क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास के जितने हैं यहाँ पे दे रखा है। ठीक, और m क्या है, ये m बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि स्टूडेंट द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट पैकेट्स अमंग m स्टूडेंट, यानी कि m नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि 5 स्टूडेंट है। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास पूरी एरे है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पूरी पैकेट्स। ठीक, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पे एक चीज देखिए, m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, m की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक, यानी कि 5 स्टूडेंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, 5 स्टूडेंट को हमको डिफाइन चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये कैसे करेंगे वो सबसे पहले समझते हैं। हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यही एग्जांपल लेते हैं, हम इसको यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं एग्जांपल को, और देखिए नाउ यही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक, m5 है, यानी कि हम लोग जो हमारे पास ये एरे बनी हुई है इसका अगर हम सब एरे बना लें, ठीक, सब एरे कितनी बन पाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक एरे बनेगी 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए अनसॉर्टेड है, इसको हम लोग पहले सॉर्ट करेंगे। ठीक, अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1 3 4 7 9। ठीक, 9, फिर से 9 12 और 56, ये हमारी सॉर्टेड एरे बन गई। ठीक, सबसे पहले हम लोग एरे को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम डिफरेंस निकालेंगे। मिनिमम डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले इस एरे को सब एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग कितनी सब एरे इससे बना सकते हैं, देखिए 1 3 4 7 9, एक सब एरे बन गई। ठीक, दूसरी बना सकते हैं 3 4 7 9 9। ठीक, ये तीसरी सब एरे बन गई। हम लोग 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, 5 स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि m की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। ठीक, तो इसलिए हम लोग 5 वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, नाउ एक और सब एरे बन सकती है 4 7 9 9 12। ठीक, नाउ और एक और सब एरे बन सकती है, कौन सी बन सकती है, 7 9 9 12 56। ठीक, ये 4 सब एरे बन सकती हैं इस एरे से। ठीक, सॉर्टेड एरे से देखिए, ध्यान दीजिए, सॉर्टेड एरे पे हम लोगों ने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, पहले 5 तक चले, फिर यहाँ से 5 तक चले, फिर यहाँ से 5 तक वैल्यू ली, और फिर यहाँ 5 तक वैल्यू ली, यानी कि हम लोग के पास 4 सब एरे बनी। ठीक, मैंने अभी बताया सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, एरे को सॉर्ट करने के बाद हम लोग उसके सब एरे निकाल लेंगे। सब एरे निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस देखिए, लाइन पढ़िए एक बार गौर करिए इस लाइन को, यहाँ पे ओके, यहाँ देखिए इस लाइन को गौर करिए, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे है लाइन, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक, ये लाइन पढ़िए, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंस निकालने में। ठीक, नाउ अब इसको कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सब एरे में मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक, यानी कि 9 - 1 जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आएगा, 9 - 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो हमारा डिफरेंस क्या निकल आएगा, इसका 8 निकल आएगा। ठीक, नाउ इस एरे की बात करें तो मिनिमम क्या है, 3 है, और मैक्सिमम क्या है, 9 है, यानी कि डिफरेंस जो आएगा हमारा निकल के 9 - 3। 9 - 3 कितना आएगा, हमारा 6 आ गया। ठीक, अब इस सब एरे की बात करें, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, और मैक्सिमम क्या है, 12 है। ठीक, यानी डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 12 - 4 कितना हो गया हमारा, 8। ठीक, ये हमारा डिफरेंस निकल आया। नाउ अब इस लास्ट सब एरे की अगर डिफरेंस की बात करें तो मिनिमम हमारी वैल्यू क्या, 7 है, मैक्सिमम क्या है, 56 है, यानी कि जो डिफरेंस आएगा हमारा 56 - 7, हमारा कितना निकल गया, 49 निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट, अब इन देखिए हमारा क्या निकल गया, 8 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 49 आ गया। सबका अगर डिफरेंस देखें तो हमारा क्या आ गया, 8 6 8 49। अब इन जो हमारे पास जो अब सब एरे निकल के आई है, ये वाली जो हमारी, अब सब हम लोग डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस हम लोग ने सब सारे सबका डिफरेंस क्या कर लिया, इसमें यहाँ पर लिया,
8649, ठीक। अब इसमें से देखिए कौन सी मिनिमम है, मिनिमम है 6, यानी कि 6 हमारा मिनिमम है। तो जब 6 मिनिमम है तो हम लोग कितने पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेसिकली। अगर हमें स्मॉलर डिफरेंस कितना है 6 है, तो हमारी सब एरे क्या बनेगी, हमारी सब एरे बनेगी, अब यहाँ पे 6 है, हमको कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम कितना हमारे पास 5 है, यानी कि 5 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मिनिमम कितना होगा हमारा इस एरे में, तो मिनिमम होगा हमारा 3 4 7 9 9, ठीक। अब क्यों है ये 6, क्योंकि 6 किसमें मिल रहा है डिफरेंस, इसमें मिल रहा है, इस सब एरे में। तो यही सब एरे हम क्या करेंगे, इन्हीं सब को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यही हमारा सब एरे ओरिजिनल निकल के आएगी, इतने ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, यानी कि 3 4 7 9 9, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारा 6 इज द आंसर। और 6 जब आंसर होगा वो किस सब एरे में मिल रहा है, जो मिनिमम मिल रहा है 6, वो किस सब एरे में मिल रहा है, इस सब एरे में मिल रहा है, ठीक। यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 3 4 7 9 9, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट को हमको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, ठीक। तो ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, तब उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एक और बात कर लेते हैं, क्या देखिए जरा नीचे एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ओके, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 3, a इक्वल टू, ये अरे इसको हम लोग इरेज करके इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, इस ये भी एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक ना। एग्जांपल इसको देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे हम लोग, इसको पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक। सॉर्ट कैसे करेंगे, बेसिकली हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, हम लोग उसको सॉर्ट कर लेंगे, 2 3 4 7 9 12 और 56, ये हमारे सॉर्टेड एरे आ गए, ठीक। m इक्वल टू 3, यानी कि हमको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जो सब एरे बनेगी वो 3 3 की बनेगी, ठीक। नाउ इससे सब एरे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग ये 3 लेंगे, यानी कि 2 3 4, एक सब एरे बनी। फिर ये बनेगी ये 3, यानी कि 3 4 7, ठीक। अब ये 3 बनेगी, यानी कि 4 7 9, ठीक। अब ये बनेगी 3 7 9 12, और लास्ट में ये बनेगी, यानी कि 9 12 56, ठीक। ये सब एरे बन गई। अभी मैंने बताया था डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सब एरे की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी कि जो डिफरेंस आएगा हमारा क्या आएगा, 4 2, सॉरी 4 2, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। इसका मिनिमम डिफरेंस कितना है, 3 है, और मैक्सिमम क्या है 7, यानी कि 7 3, 7 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, डिफरेंस हमारा क्या 4 आ गया। अब इसकी बात करें तो हमारा क्या आएगा, 9 4, 9 4 करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 5 आ गया। अब इसकी बात करेंगे तो हमारा 12 7 आ गया, 12 7 आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अब इसकी बात करेंगे 56 -9, तो हमारा निकल गया 47, ठीक। अब इन सब डिफरेंस ले लेंगे, हमारा ये डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 2, इसका है 4, इसका है 5, इसका भी 5 है, यानी कि 5 5, और लास्ट का कितना 47, ठीक, 47, ठीक। अब इन सब में देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, इनमें मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 2, 2 मिनिमम वैल्यू, और किस सब एरे की है, इसकी है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 3 4, हमारा आउटपुट क्या होगा 2, आउटपुट क्या होगा हमारा 2। और यही अगर यही कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना, और यही हमारा आउटपुट होगा। इसकी बात करें अगर क्वेश्चन पे जाएं तो हमारा देखिए 2 इज आउट, 2 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि आउटपुट 2 आ रहा है, और हमारा 3 2 4 आ रहा है, यानी कि पहली सब एरे आ रही थी। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी था, 6 आ रहा था, और हमारा किसमें किस सब एरे में आ रहा था, 3 4 9 7 9, इसमें आ रहा था, ठीक। नाउ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को हमको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एरे होगी उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक। एरे को सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज केसेस के बारे में, यानी कि एज केसेस की, कि अगर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हुए और नंबर ऑफ पैकेट 0 हुए, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे। यानी एम भी अगर 0 हो रहा है, नंबर ऑफ पैकेट भी 0 हो रहे हैं, स्टूडेंट भी 0 हो रहे हैं, और पैकेट भी 0 हो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उस एरे को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, ओवरऑल जितने पैकेट सॉर्ट कर देंगे, ठीक। नाउ एक कंडीशन यहाँ पे और लगेगी, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ पैकेट, ये भी चेक कर लेंगे कंडीशन। ये चेक करने के बाद अगर ना ऐसा है, ठीक, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक। नाउ सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब एरे बनाएंगे, सब एरे बनाने के बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। सब हमारे एरे बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जब सारे डिफरेंस हमारे पास आ जाएंगे ना, तो उन सब डिफरेंस का हम लोग क्या कर लेंगे,
इस एक जगह स्टोर करके चेक करेंगे उन डिफरेंस में जो हमारा डिफरेंस आया है सब एरे का, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखिए मिनिमम डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस, यानी कि सब उन सब जो डिफरेंस आया है, ठीक, उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी उसी वही हमारा क्या आएगा आंसर, उसी को हम लोग स्टोर कर लेंगे मिनिमम डिफरेंस में, उसी को हम लोग प्रिंट कर देंगे। जैसे अभी मैंने बताया है एग्जाम्पल में कि सबको निकालने के बाद हमारा क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 आ रहा था और शायद से 47 आ रहा था इसका, ठीक। तो इनमें से ये हमारी क्या है, ये हमारा है डिफरेंस, ठीक। हमारे इतने डिफरेंस मिले सब एरे में। अब हमको क्या निकालना है, इसी सब डिफरेंस में हमको मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो मिनिमम डिफरेंस क्या है, 2 है। तो 2 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा और 2 को रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर आउटपुट क्या होगा 2। ये बहुत ही इजी है, इसको पूछा जा चुका है कंपनी में, तो मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही इजी है। और इसको अगर हम लोग रन कराएंगे, तो हम लोग इसका अगर रन कराए तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रन हो रहा है सक्सेसफुली। ये देखिए टेस्ट के सारे पास हो गए हैं, अटेम्प्ट हमारा 2 है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले कर रखा है, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।